डायन एक ऐसी खतरनाक शक्ति जिसके बारे में आपने भी कभी ना कभी जरूर सुना होगा, और मुमकिन है कि आप में से कुछ लोगों ने डायन को देखा या फिर महसूस भी किया होगा। डायन या फिर कहें चुड़ैल, ये दोनों कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अस्तित्व को अक्सर हम में से अधिकतर लोग मजाक उड़ाते हुए नकार देते हैं। वैसे मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये सभी ऐसी बुरी शक्तियों वाले इंसान या फिर आत्माएं होती हैं जिनसे एक बार सामना होने पर हम जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाते। और आज इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद आपके लिए हर एक सवालों के जवाब ढूंढ कर लाए हैं कि आखिर डायन और चुड़ैल होती क्या है, आखिर कैसे कोई औरत या फिर मर्द डायन बनते हैं, इनकी जरूरत क्या होती है और डायन बनने के पीछे इनका मकसद क्या होता है, और सबसे बड़ा सवाल आखिर क्यों एक डायन अपने पति या फिर बेटे की हत्या कर देती है। यकीन मानिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही रोमांचक होने वाला है, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि डायन और चुड़ैल में अंतर क्या है। दोस्तों, आप लोग भी इस बात को मानते आए होंगे या फिर सुनते आए होंगे कि चुड़ैल और डायन सिर्फ और सिर्फ बुरी ही होती है, जिसका काम लोगों को तकलीफ देना, लोगों को भ्रमित करना और लोगों को मारना होता है। लेकिन यकीन मानिए हमें जो दिखता है और जो हम सुनते हैं हमेशा वही सही नहीं होता। एक औरत के लिए एक आम इंसान से उठकर डायन और चुड़ैल बनने तक के सफर के अधिकतर मामलों में सिर्फ और सिर्फ इस समाज का ही हाथ है। अक्सर हमारे समाज में किसी न किसी महिला का यौन शोषण के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। कभी कभी दहेज के लिए किसी पत्नी को या फिर बहू की हत्या कर दी जाती है। कभी बच्चे को जन्म देते वक्त किसी औरत की मृत्यु हो जाती है, और कभी कभी समाज से परेशान होकर कोई औरत आत्महत्या कर लेती है। ऐसी स्थिति में संभव होता है वो औरतें चुड़ैल का रूप ले लें। वहीं दूसरी तरफ जब किसी जिंदा औरत को समाज में परेशान किया जाता है, जैसे किसी औरत का बच्चा नहीं हो रहा हो, इस वजह से उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो उस औरत को अजीबोगरीब नजरों से देखा जाता है, उसे धुतकारा जाता है। यही औरतें काले जादू के चंगुल में आकर डायन का रूप ले लेती हैं, यानी कि मरने के बाद चुड़ैल और मृत्यु से पहले डायन। डायन बनती कैसे है? अक्सर हमारे समाज में रहने वाले तांत्रिक और अघोरियों की नजर समाज में अलग थलग पड़े होने वाली औरतों पर रहती है। ऐसी औरतों को वो अपनी जाल में फंसाते हैं और अपने काम को कराने के लिए उनका उपयोग करते हैं, और क्योंकि समाज उन्हें पहले से अकेला छोड़ देता है, ऐसी औरतें बहुत आसानी से तांत्रिकों और डायनों के चक्कर में पड़ जाती है। जैसे कि उन तांत्रिकों को कोई भी ऐसी औरत मिलती है, वो उन औरतों को डायन विद्या सिखाना शुरू कर देता है। ये एक ऐसी खतरनाक विद्या होती है जिसे सीखने के बाद कोई भी एक पल में भी किसी की हत्या कर सकता है। अगर कोई औरत इस विद्या को सीख ले तो उसे डायन कहा जाता है, और कोई पुरुष सीख ले तो उसे डैया कहा जाता है। धीरे धीरे वो औरत या फिर पुरुष डायन विद्या में इतना लीन हो जाता है कि उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता कि वो क्या से क्या बन चुके हैं। डायन विद्या सीखने के बाद उनमें समाज के लोगों के प्रति जलन और नफरत पैदा हो जाती है। ऐसा कहा जाता है डायन लोग माता काली की सेविका होती है और इनका तंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। जब इन्हें समाज के किसी लोग से बदला लेना होता है या फिर किसी को परेशान करना होता है तो उसके घर के दरवाजे के नीचे अपने महावारी वाले कपड़े को गाड़ देती है, जिससे उस घर में कोई भी देवी देवता का आना निषेध हो जाता है, और इनके द्वारा लगाया गया भूत लंबे समय तक उस परिवार को परेशान करता रहता है। कैसे होती है डायन विद्या की साधना? जब कोई औरत या पुरुष डायन विद्या को अच्छी तरह से सीख लेता है तो उसके बाद दीपावली का दिन उनके लिए बड़ा बेहतरीन होता है। इनकी साधना बहुत ही सीक्रेट तरीके से होती है। सबसे पहले वो दीपावली वाले दिन पूरे गांव को या फिर अपने पूरे मोहल्ले को मंत्रों से बांध देती है ताकि उस दिन मोहल्ले वालों को जल्दी नींद आ जाए। इसके बाद वे लोग जंगल या फिर शमशान में 8 या 10 लोगों का ग्रुप बनाकर एक गोला बना लेते हैं और अपने गुरु डायन के सामने नग्न होकर अपने मलमूत्र को अपने शरीर और जमीन पर लेप कर कमर में झाड़ू बांधकर रात भर नाचती है, और ऐसा करके वो अपनी शक्तियों को बढ़ाती है। क्यों करती है पति या बेटे की हत्या? अक्सर देखा यह कहा जाता है कि जो भी औरत डायन होती है वह जरूर अपने पति या फिर बेटे की हत्या कर चुकी है, या फिर किसी रहस्यमय तरीके से उसके बेटे या फिर पति की मौत हो चुकी है। दरअसल जब एक औरत या फिर पुरुष डायन विद्या को सीखते हैं तो उसके बाद इनके गुरु सिद्धि के लिए बलि की मांग करते हैं। वो देखना चाहते हैं क्या वो इस विद्या के लिए अपने सबसे प्यारी चीजों का बलिदान दे सकती है या फिर नहीं। उनका गुरु पत्नी या फिर बेटे की बलि मांगता है, और अगर वो औरत ऐसा करने से मना कर दे तो तंत्र मंत्र सीखने वाली ये महिला पागल हो जाती है।
और अगर हाँ कह दिया जाए तो बलि के लिए चुने गए शख्स की अचानक से मृत्यु हो जाती है। सिद्धि के बाद प्रयोग। जैसे एक डायन किसी की बलि देकर अपनी डायन विद्या को सिद्ध कर लेती है, उसके बाद वो उसका प्रयोग करना शुरू कर देती है। शुरुआत में वो पेड़ पौधे पशु पक्षी पर अपने तंत्र का प्रयोग करती है और उसके बाद वो किसी पड़ोसी या फिर परिवार के लोगों को परेशान करने के लिए अपने मंत्र का प्रयोग करती है और उसके बाद लगातार नजर लगाए रखती है कि उसके मंत्रों का असर हो रहा है या फिर नहीं। भूतों से पड़ती है पिटाई। बहुत से विशेषज्ञों और जानकारों का कहना है कि डायन विद्या को बहुत कम लोग ही सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस विद्या को सीखने वालों का जीवन बहुत ही दुखदायी होता है। उनकी ना तो जिंदगी होती है ना ही मौत। और तो और एक डायन को अपनी मौत से पहले कम से कम 4 से 5 शिष्यों को बनाना पड़ता है, और अगर वो ऐसा ना करे तो वो एक भूत होता है जो उसे मरने के बाद भी परेशान करता रहता है। वो भूत महाशक्तिशाली होता है और डायनों को हर वक्त मारता पीटता रहता है। इसीलिए डायनों की नजर हर वक्त समाज में अलग थलग रहने वाली औरतों के ऊपर बनी रहती है, और खास करके उन औरतों पर जो ज्यादा गुस्सा करती हैं और दूसरों से जलती है। ऐसी औरतें बहुत ही आसानी से इन डायनों के जाल में फंस जाती है और डायन